हेलो एवरीवन। तो गाइज इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, हमारा रहेगा पार्ट 3 सी लॉग का। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी आ चुका, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास के नाम से, उस पर क्लिक करिएगा, आपको रिमेनिंग 2 पार्ट मिल जाएंगे। क्योंकि अगर वो आप दोनों पार्ट नहीं देखेंगे तो ये पार्ट 110% आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे से सारे पार्ट को रिलेट कर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर मैं नई चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर नई चीज़ें आपको सीखना तो प्रीवियस नॉलेज होना उस सब्जेक्ट में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा पार्ट 3 है, इसके पहले पार्ट 1 2 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक किया था, पार्ट 2 में हम लोगों ने आइदर और का केस समझा था और बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया से इसके पहले वाले पार्ट में। अब हम लोग का है पार्ट 3 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका बेसिक के क्वेश्चन रहेंगे, आइदर और के क्वेश्चन रहेंगे और पॉसिबिलिटी के केस रहेंगे। ठीक है, पहले मैं बता दूं पॉसिबिलिटी का जो केस होता है ये आपका देखिए, जहां तक मैंने एनालिसिस किया एसएससी के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है। एक आध बार पूछा गया हो तो नहीं बता सकता, बट ज़्यादातर केसों में रिसेंटली 5 6 7 16 में मैंने प्रीवियस ईयर देखा नहीं पूछा गया। एनटीपीसी में नहीं पूछा गया है, रेलवे के किसी एग्जाम में अभी तक एक आध क्वेश्चन का नहीं कहा जा सकता, ज़्यादातर नहीं पूछा गया। तो बात आती है सर पूछा कहाँ जाता है, तो जैसे कैट का एग्जाम हो गया या फिर आपका बैंक का एग्जाम हो गया, वहाँ पे पूछा जाता है। बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा जरूर पॉसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, छोटी सी बात है। बट पहले हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, नहीं पहले हम लोगों ने आइदर और में बताया था मैंने पिछले पार्ट में, एक एक्सेप्शन होता है, 2 एक्सेप्शन टोटल होते हैं, वो देखेंगे, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर पॉसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, तो चलिए पहले एक्सेप्शन ऑफ आइदर आर देख लेते हैं। ठीक है, आइदर आर 2 जगह पे वैलिड नहीं होता, जो मैंने आपको रूल बताया है वो दोनों समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादातर एसएससी और नॉर्मल एग्जाम में रेलवे वगैरह में इसी से बनता है, आइदर और तक का ही बनता है। बेसिक पूछ लेगा, थोड़ा टफ करना हुआ आइदर और पूछ लेगा। ठीक है, तो देखो 2 केस जब आपको दिखें, ऑल नो और ऑल सम नॉट, तो यहाँ पे आप तुरंत समझ जाइएगा आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे पहली बात तो ये एक नया टर्म लिखा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब आप इंग्लिश में पढ़ते सब्जेक्ट मतलब जो पहले लिखा और प्रेडिकेट मतलब जो बाद में। जैसे यहाँ पे देखो पहले एक्स लिखा है फिर वाई, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान समझो, ऑल सम नॉट आपको कहीं दिखे और आइदर आर का केस बन रहा हो, और आइदर आर की कंडीशन क्या होती है, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों कंक्लूजन आपके रॉन्ग होने चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और टर्म दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मैंने प्रीवियस में बताया था। ठीक है, अच्छा, तो इतना जब फॉलो हो और ऑल सम नॉट दिख जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, ये कंडीशन। इन दिस कंडीशन, यहाँ पे दिस होगा, इन दिस कंडीशन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन नॉट चेंज। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे ऑल सम नॉट, ये देखो मैं कहीं लिखा होऊंगा जरूर, ये देखो जैसे जब मैं इस पे गया क्वेश्चन करने पे, तो मैं इसको मान लो नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूँ जैसे सॉल्व करता था। कैसे, पहला काम क्या, दोनों पॉजिटिव हैं सर, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो पहला हमारा स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, सॉरी कंक्लूजन, तो ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस पर देखेंगे ये जेड है, एक्स है, जेड एक्स देखो ये रहा जेड एक्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन होंगे, y की मदद से कंबाइन होंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है। y की रेटिंग क्या है, यहाँ 50 यहाँ 50 है ना, 50 50 100, लेकिन ज़रूरत कितने की होती है, 150 की, तो गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और सुनिए, और आपका z और नॉट x, अब ध्यान से समझो, z और x इनको एक साथ है तो z यहाँ है, x यहाँ है, लेकिन भाई मेरे ये दोनों कंबाइन होके पहली बात तो पॉजिटिव देंगे, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये क्या नॉट आ गया नेगेटिव, यहीं पे गलत हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब दोनों गलत हो गए। अब मैंने क्या कहा था, टर्म ऑफ बोथ शुड बी सेम, तो यहाँ z हो गया और यहाँ क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, z हो गया और यहाँ क्या हो गया, सॉरी देखिए यहाँ जेड एक्स हो गया और यहाँ भी जेड, दोनों का टर्म क्या हो गया, सेम हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैं बताया था कि एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव, तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव है जेड, कहीं कहीं नो नहीं दिख रहा है, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो तीनों कंडीशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अच्छा, जब तीनों कंडीशन वेरीफाई, तो अगर आप ये एक्सेप्शन नहीं जानेंगे तो आप क्या कर देंगे, तुरंत आइदर और लगा देंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, फिर आप क्या देखेंगे कि भाई मेरे ये एक्सेप्शन में तो नहीं जा रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ऑल है और यहाँ क्या है, सम नॉट है, तो यहाँ पे ऑल है और क्या है, सम नॉट है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑल एंड सम नॉट में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कहना जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ जेड है यहाँ एक्स है,
तो यहाँ भी आपका z और x ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ x हो जाए और यहाँ z हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो आप ध्यान से समझिएगा, तो आप इसको आइदर और नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। मतलब ये तो फिर केस क्या होगा, दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों तो गलत ऑलरेडी है ही, ये भी गलत है ये भी, तो ये नाइदर नॉर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका z है और यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है। तो कैन नॉट चेंज, अब यहाँ पे चेंज नहीं है, इसका मतलब ये क्या बना देगा, आइदर और का केस बना देगा, ठीक है। आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब आपके दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही है, उसी की वजह से मैं दूसरा क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है। मेरी बात समझ पाए ना, कि अगर जो यहाँ पे मान लो x हो जाता और यहाँ पे क्या हो जाता z, तो यहाँ पे आपका क्या होता, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपका क्या होता है, चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैन नॉट चेंज। अगर आइदर और बनाना है तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन था कि यहाँ पे चेंज नहीं था, इसका मतलब आइदर और बना देंगे। आई थिंक आप पूरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये था आपका ऑल सम नॉट का केस। अब दूसरा जो होता है वो ऑल नो का होता है। तो ऑल नो अगर कहीं दिख जाए तो इन दिस कंडीशन आइदर, मतलब ऑल और नो में कभी भी आपका आइदर और बनता ही नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ लो, ऑल नो में तो फिर बनेगा क्या, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत रहेंगे, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए पहले ऑल नो का केस देख लेते हैं। पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करो। तो सर यहाँ पे z है x है, देखो z है x है, ठीक है, दोनों कंबाइन, ओ यहाँ भी सम यहाँ भी सम, कोई मतलब ही नहीं, 50-50 ही रह जाएगा। यहाँ पे नो z इज x, फिर वही बात z x, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक पॉजिटिव है ऊपर वाला और एक क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आइदर और बनना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि यार यहाँ ऑल है और यहाँ नो है, और ऑल नो कभी क्या होता है, इन दिस कंडीशन आइदर और केस नेवर फॉलोज, मतलब ये आइदर और नहीं बनाएगा। तो अब बात आती है, कहीं भी ऑल नो दिख जाए, दोनों गलत हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो आइदर और नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन दिया रहेगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेरी बात समझ गए ना, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन ये भी रहा है ना, कभी कभी एक में 3-4 जोड़ देता है। तो यहाँ पे तो आप क्या बता दिया, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब ये बताओ इसमें क्या होगा। अच्छा, तो जेड एक्स है, जेड एक्स कंबाइन, पहली बात तो सर ये कंबाइन ही नहीं होगा क्योंकि दोनों सम सम लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर एक्स जेड है, वो भी नहीं कंबाइन होगा, और वैसे भी यहाँ निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, आइदर और बनना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, ऑल सम नॉट, नो या सम नॉट जो भी कहो, नॉट लिख लो, ऑल सम नो लिखो या सम नॉट लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ऑल सम नॉट, अब ऑल सम नॉट में क्या होता है, ऑल सम नॉट में आइदर आर तभी बनता है जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज ना हो। यहाँ देखो, ऑल सम नॉट इन दिस कंडीशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे देखो जेड एक्स है और यहाँ क्या हो गया, एक्स जेड हो गया। अभी जस्ट मैं ऊपर समझा रहा था आपको कि अगर ऐसा हो जाता है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट एज इट इज लिखा था कि नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ जेड चला गया और यहाँ जेड और यहाँ एक्स आ गया, तो इसका मतलब ये आइदर और नहीं बनाएगा, तो फिर बताएगा क्या, नाइदर नॉर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। समझ गए ना। अच्छा, इसके अलावा मान लो यहाँ कुछ और होता है, जैसे लिखा होता सम जेड आर एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो आपका आइदर और बन जाता, क्योंकि वो ऑल सम नॉट का केस ही नहीं बनता। समझ गए ना। तो दो कंडीशन आप दिमाग में रखिएगा, एक ऑल सम नॉट वाली और एक ऑल नो वाली। ऑल नो वाली पूछा नहीं जाता है एसएससी वगैरह में, सब बहुत मैं आपको डीप की चीजें सिखा रहा हूँ, इतना ज्यादा एसएससी और नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ तो कुछ भी छोड़ना नहीं सकता। और यहाँ तक तो सीख ही लो, अभी पॉसिबिलिटी वाला बहुत डीप में नहीं समझोगे चल जाएगा, बट ये आइदर और तक पूछा जा सकता है। दिन पर दिन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ऑल नो अगर आए तो आइदर और कभी नहीं बनाएगा, बनाएगा क्या, नाइदर नॉर बना लेगा, ठीक है। और ऑल सम नॉट अगर जो आता है तो वहां पे कंडीशन क्या होगी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सही चीजें आपको विजिबल होंगी, हाँ सही चल रहा है, ठीक है। समझ गए ना। तो आइदर और की गलती अब नहीं होगी ना, कमेंट करके जरूर बताना चीजें अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। मैं पूरा समराइज कर दूं, आइदर और की कंडीशन क्या होती है। पहली बात तो दोनों चीजें आपकी गलत होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन ये हो गई, पहली गलत, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। अच्छा, और टर्म दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए,
एक्स जेड जेड एक्स, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और आइदर और की एक्सेप्शन क्या होता है, एक ऑल नो होता है और ऑल सम नॉट होता है। ऑल नो कभी आपका आइदर और बनाता नहीं, मतलब नाइदर नॉर बनाएगा, और ऑल सम नॉट जो होता है वो आप में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं होगा तो आपका बनाएगा इधर, और अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। चलो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन में क्या है प्रैक्टिस करते हैं उसको खूब अच्छे से। तो इसको मैं रफ करता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए मैं राइट कर देता हूँ बोर्ड पे, फिर आप लोग ट्राई करिएगा, फिर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जस्ट चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप एक बार वीडियो पॉज करिए। अच्छा, मैं पहले ऑप्शन बता दूं। देखिए, ऑप्शन जो मैं लिखा नहीं हूं, बट ऑप्शन कैसे इसका बनेगा आप खुद समझ सकते हैं। पार्ट 2 में मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा था, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ऑप्शन कैसे आएगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओके, या ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज, ऐसे करके भी ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, ऐसे करके। एक बार मैं फैन बंद कर दूं ताकि आपको, वैसे आवाज़ क्लियर होती है बट मैं चाहता हूं किसी तरीके कोई दिक्कत ही ना रहे। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, ईदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। चलिए जल्दी से इसको वीडियो पॉज करिए, इसका आप आंसर अपने से ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। चलिए, मैंने क्या बताया था, पहला काम दोनों का नेचर देखेंगे। तो बताओ ये क्या है पॉजिटिव, ये भी क्या है पॉजिटिव, कहीं क्योंकि कहीं नो नहीं दिख रहा है। ये भी क्या है पॉजिटिव, ये निगेटिव है। बहरहाल अभी मैं इसको देखता हूँ। फिर क्या करते थे भाई मेरे, टर्म दोनों का, तो यहाँ एक्टर है, यहाँ डांसर है, खोजो एक्टर डांसर। पहले कोशिश करो एक ही लाइन में मिल जाए। तो ये देखो एक्टर डांसर एक ही लाइन में मिल गया कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक्टर और डांसर। ठीक है, एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा एक बार मैच करा लूँ, फिर मैं आप लोग को क्या था ओह सॉरी, यहाँ पे सिंगर होगा। ठीक है, उस हिसाब से सॉरी फॉर दैट। बहरहाल अगर डांसर होता तो पहला गलत हो जाता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सिंगर है, बहरहाल यहाँ पे सिंगर सही होगा, मैं डांसर भी लिख देता तो गलत हो जाता। कैसे, देखो यहाँ पे एक्टर था, यहाँ पे क्या था डांसर था, एक्टर डांसर वही हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, एक्टर डांसर डांसर, ये क्या हो गया रीस्टेटमेंट हो गया। रीस्टेटमेंट में सम का कुछ नहीं बनता है, समझ गए ना, मतलब ये क्या हो जाता गलत हो जाता। बहरहाल यहाँ पे सिंगर दिया हुआ है तो सिंगर के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको थोड़ा सा टाइम हो सकता है बर्बाद कराया हूँ, या जो आप समझ गए होंगे अगर डांसर होगा तो पहला गलत होगा, अगर सिंगर होगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है एक्टर है, यहाँ पे क्या है डांसर है। ठीक है, आप खोजिए क्या एक ही लाइन में एक्टर डांसर मिल रहा है, नहीं, यहाँ एक्टर है तो यहाँ डांसर है, यहाँ पे सिंगर है। ठीक है, इसका मतलब एक ही लाइन में नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तब एक लाइन में आएंगे। इन दोनों को कंबाइन कौन करेगा, तो जवाब आएगा सर सिंगर करेगा। कैसे करेगा, रेटिंग देखना पड़ेगा। सम है कुछ नहीं है 50 होगा इसका, यहाँ ऑल है तो कितना होगा 50 होगा, 50 कितना होगा, नहीं भाई ऑल है तो 100 होगा ना, क्या बात है भाई 100। तो ये 100 100 और प्लस 50 150 हो गया, 150 से ज़्यादा के लिए आगे की कंडीशन फॉलो हो गई, 150 हो गया। ठीक है, अब क्या कर देंगे, खाली डिमांड देख लेंगे। सम एक्टर को कितना चाहिए भाई, सम ही लिखा है तो 50 ही चाहिए होगा, 50 तो बड़े आसानी से मिल जाता है, तो सम एक्टर 50 मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब पहला सही हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब बताओ सेकंड का, यार सेकंड अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना तो तुरंत गलत कर दोगे। क्यों, देखो यहाँ नो लिखा हुआ है और इसका मतलब ये क्या होगा निगेटिव होगा। ऊपर किसी कीमत पे बताओ निगेटिव आएगा, किसी कीमत, क्योंकि कहीं नो दिख ही नहीं रहा है। तो बताओ पॉजिटिव, इसका मतलब ये कुछ भी कंबाइन होकर पॉजिटिव देंगे, या अकेले भी होंगे स्टेटमेंट तब भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा गलत। मतलब ऑप्शन क्या सही होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज, या ओनली 1 फॉलोज, या ओनली 1 करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको लगे नहीं सर मुझे उस तरह करके बताओ, तो सिंगर एक्टर, यहाँ सिंगर है और यहाँ क्या एक्टर है। देखो एक ही लाइन में मिल गया, लेकिन मिलने कोई मतलब ही नहीं है। ये आपके जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और ये कंक्लूजन क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, मतलब इसका ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड वाला ट्राई करिए। सेकेंड वाले के लिए ऑप्शन क्या रहेगा, देखो इसका ऑप्शन बहुत ध्यान से समझना। देखो इसका जो ऑप्शन आएगा इस तरह आएगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 3 इज करेक्ट, ओनली 4 इज करेक्ट, या फिर फॉलोज करके आएगा। ठीक है, वो उस हिसाब से ऑप्शन अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आपको ऐसा लिखा मिल सकता है ऑल फॉलोज, ऐसा मिलेगा, या नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, या फिर ऐसे लिखा मिल जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, या फिर नन ऑफ दीज फॉलोज, है ना। या फिर ऐसा लिखा मिल सकता है कि आपका
फर्स्ट फॉलोज, सेकेंड फॉलोज एंड, फर्स्ट फॉलोज, सेकेंड फॉलोज एंड ईदर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, मतलब थर्ड और फोर्थ में हमेशा, थर्ड और फोर्थ में क्या लग जाएगा, ईदर और का केस। तो ये तो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन पे बहुत परेशान नहीं होना है, खाली हमें करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो ऑप्शन, एक बार आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये डॉग लिखा हुआ है भाई, डो लिख दिया हूँ मैं गलती से, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ क्या है, पहला काम क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव वाला काम करेंगे। तो हाँ, पॉजिटिव निगेटिव वाला काम कर लेंगे। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन देख ही लूँ ताकि ये ना रहे कि सर गलत हो रहा है। हाँ, डॉग कैट सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट एक्चुअल में गाइस खुद ही से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो लिखने में पता नहीं क्यों आज गलती बहुत ज़्यादा हो रही है, होना नहीं चाहिए, बट मैं ट्राई करता हूँ कि गलती ना हो, बट आप समझने में कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप टिक कर लिए होंगे खुद से एक बार। तो पहले देखो क्या है, डॉग है, कैट है, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव वाला तो स्टेप पार हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा लास्ट में। बट अब क्या करेंगे, यहाँ डॉग है, यहाँ कैट है, पहले डॉग कैट को एक ही लाइन में खोजो। तो सर यहाँ डॉग मिल गया और यहाँ कैट मिल गया, ठीक है। अच्छा बताओ, पॉजिटिव निगेटिव से अगर जो देखा जाए तो डॉग कैट एक ही लाइन में मिला, तो ये अच्छा ये वाली खाली लाइन अकेली क्या है, तो पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ, डॉग कैट ये नो दिख गया, तो ये क्या है, निगेटिव। अब बताओ पॉजिटिव निगेटिव आगे बढ़ेंगे, नहीं, पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, या फिर आप आगे भी बढ़ते, मान लो पूरा सब कुछ कर देते गलती से, तो यहाँ पे देखो नो अकेला लिखा है, तो इसमें कैट की रेटिंग कितनी होगी, 100। मैंने बताया था अगर जो खाली नो होता है तो क्या होता है, 100, सम नॉट होता है तो 50, 100, ऑल सम होता है तो 150 हो जाता है, ठीक है। तब भी गलती ही हो जाता है, बहरहाल क्यों हम उतने आगे जाएं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कैट के बाद 50 खाली है, क्योंकि यहाँ ऑल डॉग है और 100, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो इसके पास 50 है, इससे कितना चाहिए होगा, 100। अभी पड़ेगा आगे। अब देखो कैट डोर, कैट है और डोर है, खोजो कैट डोर कहाँ पे है, तो सर ये रहा कैट और ये रहा डोर, कैट और डोर, ठीक है, कंबाइन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ अकेली स्टेटमेंट किस में है, तो जवाब आएगा सर निगेटिव में है, क्योंकि नो दिख गया। अच्छा अब ये बताओ, ये जो दोनों कंबाइन होंगे तो ये स्टेटमेंट अकेली कितनी है, क्योंकि नो है तो निगेटिव, और ये अकेला क्या है, पॉजिटिव। अब बताओ कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हमेशा क्या होता है, निगेटिव मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करने पर। तो उस हिसाब से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी निगेटिव आ जाएगा, और इन दोनों, ये अकेला निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव काम बन गया, यहाँ ये भी स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा कंबाइन हो जाएगा, देख लो एक बार, डॉग के पास यहाँ पे ऑल लिखा है तो 100 है, और यहाँ पे अच्छा देखो नो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो अकेला लिखा होता तो सबको कितना देता है, 100 दे देता है। ये सब चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, और यहाँ पे ऑल है, ये कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था, कंबाइन होने के बाद या तो ये 150 या उससे ज़्यादा हो, भाई मेरे यहाँ 100 200 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, कंबाइन होने पर या तो 150 या तो उससे ज़्यादा, ये भी स्टेप क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप होना चाहिए खाली डिमांड चेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं है। अब देखो यहाँ पे नो लिखा है तो कैट को कितना चाहिए होगा, 100 का ही चाहिए होगा, अकेला नो होता है तो डोर को भी कितना चाहिए होगा, 100, क्योंकि नो पे 100 बढ़ जाता है। तो अब चलो देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कैट को कितना चाहिए, 100 चाहिए। अच्छा यहाँ पे पास कैट के पास है कितना, और कहीं तो कैट है नहीं, खाली यही है। अब देखो भाई इसके, अगर आपके पास 50 रुपये है और आपसे कोई 100 रुपये मांग रहा है 50 मांग 100 रहा है, बताओ दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, इसका मतलब डिमांड पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। समझ गए, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होंगी जब आप खुद से करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड पूरा नहीं हुआ तो गलत हो गया, ओके। बाकी सारे स्टेप क्लियर हो गए थे। अब यहाँ पे देखो कैट डॉग, कैट डॉग, कैट डॉग, चलो देखते हैं एक ही लाइन में मिल जाएगा, हाँ भाई मिल तो गया, कैट यहाँ पे डॉग यहाँ पे एक ही लाइन में। अच्छा ये बताओ, ये वाला अकेले वाला जो है कैट डॉग, ये पॉजिटिव है निगेटिव, सर पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ कैट डॉग कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्लियर हो गया, और एक ही लाइन में तो या तो रीस्टेटमेंट या तो कन्वर्जन। और अच्छी बात ये है, चाहे रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, ऑल का हमेशा किस में जाता है, सम में जाता है। बहरहाल देख लो, आई थिंक कन्वर्जन है, कैट डॉग कॉट डॉग इधर उधर चला गया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल का हमेशा किस में जाएगा, सम में, और इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। अच्छा अगले ऑप्शन पे पढ़ जाओ, ऑल कैट और डॉग, इसमें क्या है, देखो यहाँ भी एक ही लाइन में मिल गया, देखो वही चीज तो है, डॉग कैट एक ही लाइन में, लेकिन भाई मैंने बताया कि ऑल का हमेशा सम में जाता है। अच्छा रीस्टेटमेंट है कि कन्वर्जन, तो कैट डॉग कन्वर्जन है, कन्वर्जन मतलब ऊपर वाली चीज है। अब कन्वर्जन अगर है तो
चाहे रीस्टेटमेंट हो चाहे कन्वर्जन हो, ऑल का हमेशा सम में जाता है, और यहाँ ऑल का क्या लिखा है, ऑल लिखा है, मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। अब अगर जो कोई इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से एक बार करेगा तो एक बार देना उनसे मिलना और अपने पास आना, आप देखेंगे अगर जो वो 10 मिनट लगा रहा है तो मैं गारंटी लेता हूँ आप 30 सेकेंड में कर देंगे। और ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप कोई 4-5 मिनट में लगा रहा है तो 5 मिनट लगता है इन क्वेश्चन में, अगर अच्छी प्रैक्टिस आप नहीं की है, और आप विदिन 10 सेकेंड या बहुत ज़्यादा लग जाएगा 1 मिनट, मैं समझा रहा हूँ और प्लस क्या कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा और कुछ मुझसे गलतियाँ भी हो जा रही हैं, सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप खुद से करेंगे तो इतनी गलती नहीं हो, जैसे मुझे करना हो तो मेरे लिए इसके 4 ऑप्शन है तो 15 सेकंड बहुत है, 15 से 20 सेकंड तक मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप भी कर ले जाएंगे, बस प्रैक्टिस करिएगा। कैट डॉग, ओके, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन में क्या था, मैंने क्या बताया, ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3, तो यहाँ पे क्या करेक्ट है, ओनली 3 कंक्लूजन फॉलोज है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 3 कंक्लूजन फॉलोज। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो जानबूझ के 80 तक के लेवल में जितना मैंने अब तक एग्जाम कराया है या एनालिसिस कराया है, मुझे पता है कि खाली आपका दो ये दिया था ना, बस यही पूछा ही जाता, बट मैं जानबूझ के 4-5 कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ ताकि आपका हर तरीके डाउट दूर हो। आओ इसको करो मेरे साथ, कैसे करो, अच्छा एक बार पहले गाइस मैं मिला लेता हूँ ताकि ये ना रहे कि सर पता नहीं सही है कि गलत है। सब कुछ सही है ना, स्टेपलर की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्वेश्चन मिला लिया है, सब कुछ सही है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। और ऑप्शन कैसा होगा, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, या फिर ऐसे लिख दे फर्स्ट ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट, और ईदर सेकेंड और थर्ड करेक्ट, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कह दे ओनली सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट, और ईदर फर्स्ट और थर्ड सेकंड। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कोई 2 स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो और ईदर और के नहीं, 2 के बीच बन गया हो, ऐसा भी होता है ऑप्शन कि आप इन दोनों के बीच ईदर और बन गया हो और ये दोनों एकदम करेक्ट हो, ऐसा भी ऑप्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता मैं कैसे करूंगा, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए कितने सेकंड लगते हैं, मुझे क्या दिखना है, अच्छा पेन स्टेपलर, तो मैंने देखा यार यहाँ पे पेन है और यहाँ पे स्टेपलर है, और ये हो गया स्टीकर काउंट हो गया 150, पहला सही है। पॉजिटिव निगेटिव मैंने देख ही लिया, ठीक है, कोई सा पॉजिटिव है। स्टीकर कीज, स्टीकर दिखा और कीज दिखा, स्टेपल गलत है, क्यों, क्योंकि 50-50 100 ही रह जाएगा, ठीक है। ये देखो नो स्टीकर कीज, यहाँ पे निगेटिव आ गया, ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि ऊपर सब पॉजिटिव है। और सम स्टेपलर कीज, ये रहा स्टेपलर और यहाँ की रहा, एक ही लाइन में मिल गया। रीस्टेटमेंट नहीं है, आपका कन्वर्जन है तो सम का सम में जाता है, मतलब ये करेक्ट हो गया। देखो कितना सेकंड लगा होगा, 10-15 सेकंड लगा होगा, बस मैक टू मैक 20 सेकंड लग गया होगा, ठीक है। तो ये स्पीड होता है। अब मुझे ऑप्शन टेक करना होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है, और यहाँ पे देखो सेकंड एंड थर्ड दोनों गलत है। जब दोनों गलत होगा एक बार मेरा दिमाग किधर जाएगा, ईदर और की तरफ जाएगा। तो ईदर और की कंडीशन क्या होती है, तो यहाँ पे आपका इधर और की कंडीशन होती है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हों, दोनों गलत हैं, और स्टीकर कीज भी हैं, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एकदम सही है। और वो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन वाला, एक ऑल नो बताया था, ऑल सम नॉट बताया था, तो यहाँ पे ना ऑल नो है और ना ऑल सम नॉट है। तो इसका मतलब कैसा ऑप्शन होगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको लग रहा होगा सर अपना तो बड़े भौकाल में जल्दी जल्दी कर दिया, अब मुझे बताइए, तो मैं एकदम आपको समझाता हूँ। देखिए अब मैंने कैसे सही किया, देखो पेन स्टेपलर मुझे दिखा यार, पेन स्टेपलर एक ही लाइन में तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, पेन यहाँ दिखा, स्टेपलर यहाँ दिखा, ठीक है। तो पेन स्टेपलर मुझे यहाँ दोनों दिख गए, ठीक है। अब मुझे ये पॉजिटिव, ये दोनों भी मिलके पॉजिटिव देंगे, पेन स्टेपलर हो गया। अब इसको कंबाइन करेगा तो स्टिकर में 50 है, यहाँ पे स्टिकर के पास 100 है, तो 150 आगे बढ़ जाएंगे। अब बताओ यहाँ सम लिखा तो पेन को कितने की जरूरत है, 50, सम वाला सही हो जाता है, 50 डिमांड सही हो जाती है तुरंत, यहाँ पे 50 यहाँ पे 50 सही हो गया पहला, ठीक है। सेकंड पे जब मैं गया तो स्टिकर की मुझे दिखा, तो यहाँ स्टिकर है, यहाँ की, कहीं और भी स्टिकर कीज है, तो आपके दिमाग में आया सर स्टिकर और कीज कहाँ से, यहाँ पे। अब देखो ये सब मैंने आपको सिखाया था, ये स्टिकर कीज या तो ये वाला सही लेना था और या तो ये गाना। अगर गलती से आप स्टिकर कीज ये वाला ले लेते, ठीक है, तो इसमें क्या था, स्टेपलर था और यहाँ पेन था, दोनों में कॉमन चीज नहीं मिल रही है ना, तो इसी वजह से। और जब मैं इन दोनों को लिया तो स्टिकर कीज ये लिया, मुझे स्टेपलर कॉमन, तो इन दोनों को लेना जरूरी था। इन दोनों को जब लेते हैं हम
ठीक है। जब हम लेना शुरू किए इन दोनों को और कंबाइन करना शुरू किए तो यहाँ पे देखो इसके पास 50 था और क्योंकि सम है और यहाँ भी सम है अकेला तो क्या 50 और 50 होता है 100 चाहिए कितना होता है 150, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। फिर बताओ नो वाला था, नो वाला सेम चीज़ है, स्टिकर है और की है। अब तो भाई और गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मिलके पॉजिटिव देंगे और यहाँ लेके क्या बैठे हैं नेगेटिव, तो स्टिकर कीज है तो और गलत हो गया और पहले तो ये गलत था ही। फिर मुझे क्या देखा, दोनों मैंने गलत किया। थर्ड वाले फोर्थ वाले क्या देखा, स्टेपलर कीज। स्टेपलर कीज को मैं खोजना शुरू किया तो मुझे यहाँ स्टेपलर दिखा, यहाँ की दिखा, एक ही लाइन में मिल गया। पहले एक ही लाइन में खोजो, फिर दो ऐसे लो जिनमें कॉमन हो जाए और तब भी अगर जो कॉमन नहीं मिला तो स्टेटमेंट को जोड़ना शुरू कर दो, ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो स्टेपलर और कीज, तो मुझे एक ही लाइन में स्टेपलर और कीज मिल गया। फिर मेरा दिमाग रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन की तरफ गया तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। पहले स्टेप ये देखो कीज यहाँ गया और ये इधर चला गया, ये इधर। अब रीस्टेटमेंट होता तो सम का कुछ नहीं बनता था, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन है तो सम का सम में जाता है, तो यहाँ पे सम का सम में चला गया। इसका मतलब ये भी सही हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ईदर सेकेंड और थर्ड एंड फर्स्ट फोर्थ। देखो फर्स्ट फोर्थ फॉलोज, तो फर्स्ट फोर्थ तो एकदम सही है देखो। और इन दोनों का केस क्या है, ईदर आर। क्यों ये ईदर आर होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों का टर्म सेम हो गया और क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तब जो दोनों गलत है तो आइदर और हमेशा दो, भाई आइदर और का मतलब क्या होता है, दो की मतलब होता है ना। तो ये था ऑप्शन आपका सही जो मैंने ऑप्शन बोला। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन चाहूँ तो एक बार काम करूँ, एक बार मैच करा लूँ कि सही है या नहीं। तब तक आप ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, मैं बुक से क्वेश्चन मैच करा लूँ एक बार। कौन सा है, राइट वाला है, काउ रेट, हाँ सम रेट्स, ठीक है। अच्छा अरे यार नहीं सही है, सही, मुझे लगा मैंने क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया, ठीक है। तो सम रैट्स आर कैट्स एंड सम कैट्स आर डॉग, सही है। एंड आपका सम कैट्स आर रैट्स, सही है, सही लग रहा है, ठीक है। अब एक बार आपको वीडियो पॉज करके आई थिंक ट्राई कर ली होंगी। कंक्लूजन आपके सामने लिखा हुआ है, 3 आपका स्टेटमेंट और 3 कंक्लूजन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना चाहें बता सकते हैं। इधर और वाला केस आप समझ ही चुके हैं, ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली सेकंड करेक्ट, ओनली थर्ड करेक्ट, इधर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट, इधर सेकंड और थर्ड करेक्ट, ऐसे करके ऑप्शन होगा। अब चलो मैं क्या करूँगा, काऊ गए जाऊँगा और रेट पे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे काऊ रेट पहले एक ही में खोजने की कोशिश करूँगा, तो सर यहाँ पे काऊ दिखा और रेट 2 जगह है। अब कैसे डिसाइड होगा, तो अब जो कॉमन होगा उससे डिसाइड होगा। तो काऊ देखो, काऊ रेट यहाँ पे मिला, दोनों में कॉमन डॉग मिल गया, इसका मतलब यही लेना है। अगर आप इन दोनों को लेते तो काऊ रेट आपको मिलता, काऊ यहाँ और रेट यहाँ, और दोनों में डॉग, यहाँ पे डॉग है कैट, तो ये नहीं लिया जाता, ठीक है। तो काऊ रेट मतलब कौन सा लिया जाएगा, ये दोनों लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ दोनों कंबाइन होके देंगे क्या, पॉजिटिव निगेटिव वाला एक बार देख लो। अच्छा ये दोनों कंबाइन होके क्या दे देंगे, 100 दे देंगे, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों नहीं, ये 100 है इसके पास और इसके पास कितना है 50 है, तो 150 हो गया, ये भी आगे बढ़ गया। पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलके निगेटिव देंगे, ये अकेला निगेटिव, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा बताओ यहाँ काऊ को कितने की जरूरत है, 100, और अकेला 9 है तो इसको भी कितना चाहिए होगा, 100 चाहिए होगा। अब चलो देखो डिमांड क्या पूरी हो रही है। अब देखो भाई काऊ को कितना चाहिए 100, तो यहाँ पे 9 है तो इसके पास भी इसका मतलब 100 और 100 दे देगा। कैट का बताओ, कैट को कितना चाहिए 100, लेकिन कैट यहाँ पे है कितना इसके पास, 50 ही तो है क्योंकि सम लिखा हुआ है। अब 50 रुपया 100 मांग रहे, कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे, गलत हो जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा डॉग रेट का बताओ भाई, डॉग और रेट खोजो एक बार। डॉग रेट, तो सर यहाँ डॉग था, यहाँ पे क्या था, रेट था, ठीक है। डॉग यहाँ पे था और यहाँ पे क्या था, रेट था, और कैट दोनों में क्या हो गया, कॉमन। ये तो वैसे ही देखते ही गलत कर दो क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, अकेला निगेटिव है, कहानी खत्म, कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कैट एंड रेट, कैट रेट खोजो। देखो भाई मेरे कैट रेट पहले लाइन में मिल गया कि नहीं मिल गया, कैट रेट। अब रीस्टेटमेंट कन्वर्जन देख लो, तो सर ये तो क्या है, रेट कैट है और यहाँ कैट रेट है, तो कन्वर्ज हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। कन्वर्जन में सम का सम में जाता है, जस्ट अभी बताए। अगर रीस्टेटमेंट होता सब सम का गलत हो जाता है, तो कन्वर्जन है तो सम का सम में जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कहानी खत्म। देखो सम का सम में गया, ठीक है। तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, ठीक है। बाकी आप जितना हो सके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से होगा। आपको लग रहा होगा कि बस सर इतना ही, नहीं भाई मेरे। अब मैं पॉसिबिलिटी का केस बताता हूँ, 5-6 क्वेश्चन इसके मैंने करा दिए। बाकी देखो मेरे कितने भी क्वेश्चन करा दूं, मैंने बताया था ना कि जब मैं ये मेथड सीखा था, एनालिसिस किया था अच्छे से, तो मैंने 200 क्वेश्चन किया था,
तो मैं खुद से किया था, है ना, किसी ने मुझे कराया नहीं था। तो जब तक आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ रूल तो आप खुद ही, जैसे एक्सेप्शन वगैरह मैं खुद से बनाया हूँ, जब देखा कि 10-5 क्वेश्चन में ये चीज़ वैलिड नहीं हो रही है, तो ये धीरे धीरे ये आपको आएगा। जब आप करेंगे तो करिए जरूर, तभी हो पाएगा। और चलिए अब मैं आपको पॉसिबिलिटी का केस बताता हूँ और फिर 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं पॉसिबिलिटी का केस करा दूँ, रुकिए। चलिए भाई, अच्छा खासा मैंने इस पे टाइम लगा दिया है, साहब बहुत चीज़ें मैंने मैनर्ड वे में लिख दिया, कभी आपका ये गलत नहीं होगा, मतलब अगर जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, पहले हम लोग देखेंगे केस ऑफ पॉसिबिलिटी। ये समझ लीजिए, मैंने बताया कि 95% चांस है कि आपका एसएससी में नहीं पूछा जा रहा है, बट डे बाई डे आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और बहुत छोटी सी बात है जो मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे। देखो, केस ऑफ पॉसिबिलिटी में एक स्पेशल केस होगा, मतलब जो फिर एक्सेप्शन कह लो। तो एक्सेप्शन पिछले में क्या था, आइदर और में क्या था, ऑल सम नॉट के साथ था, ऑल नो के साथ था। अच्छी बात यह है कि इसमें भी ऑल नो के साथ आपका एक्सेप्शन है, वो भी मैं समझाऊंगा अच्छे से। और सम नो के साथ, उसमें किसमें था, ऑल नो था और ऑल सम नॉट था, और यहाँ पे सम नो के साथ आपका क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये चीज़ें अलग है। बाकी नॉर्मल रूल जो था आपका लगेगा किसके किसके साथ, जैसे आपका सिंगल स्टेटमेंट कोई दे दिया, या फिर ऑल सम दे दिया, ऑल दे दिया, सम दे दिया, सम नॉट, सबके साथ आपका नॉर्मल रूल। या फिर नो दे दिया, नो सम नॉट दे दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना। जैसे दो में देखते हैं ना कि किस क्या लगेगा, मतलब इसके दोनों नो हो तो आपका कॉमन रूल लगेगा, सम नॉट है कॉमन रूल लगेगा, ऑल सम नॉट है यही सब लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसके लिए घबराइएगा नहीं, आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे सच चीज़ें आप क्या समझा रहे हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जो ये ऑल नो दिख जाए, सम नो दिख जाए, तो आप समझ लेना कुछ स्पेशल लगेगा। और अगर नॉर्मल कुछ भी दिख जाए इसके अलावा, ऑल नो और सम नो के अलावा कुछ भी दिख जाए, तो आपका नॉर्मल रूल काम करेगा। अब नॉर्मल रूल है क्या, एक लाइन में बोल रहा हूँ। नॉर्मल रूल से एकदम चेक करो, जैसे मैंने बताया डिमांड चेक करके, जैसे भी पॉजिटिव निगेटिव से चेक करके नॉर्मल एकदम रूल लगा देना। अब ध्यान से समझना, अगर देखो मैं हिंदी में लिखा हूं ताकि आप अच्छे समझ जाए, कंफ्यूज ना। अगर नॉर्मल रूल लगाया, अगर कंक्लूजन सही है और पॉसिबिलिटी लगा है, तो अगर सही है पॉसिबिलिटी लगा है तो उसको गलत कर दो, समझ गए ना। और अगर कंक्लूजन गलत है मान लीजिए, और देखिए आप पॉसिबिलिटी लगा है, तो फिर इसको सही कर दो। मेरी बात समझना, जैसे देखो मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करूंगा ZX की तरीके से, नॉर्मल आपका रूल लगाऊंगा और देखूंगा क्या यार पॉसिबिलिटी लगा है, मैंने इसको सॉल्व किया, मान लो मेरा गलत आ गया, मान लो, अब मैं दे रखा पॉसिबिलिटी, तो मैं उसको सही कर दूंगा, समझ गए। और अगर जो XZ है इसमें गलत आया है और देखा पॉसिबिलिटी, तो इसको सही कर दूंगा। और दिखाता हूँ, देखो जैसे ये है, मुझे दिखा ऑल X इज Z, ऑल Y इज Z, ठीक है। फिर मुझे दिखा ZX पॉसिबिलिटी का केस है, तो लग रहा है पहले नॉर्मल रूल के, अच्छा ऑल है तो कोई दिक्कत है भी नहीं, ऑल से आपका नॉर्मल रूल ही लगेगा, ऑल नो ना हो खाली बस, ठीक है। अच्छा ZX चाहिए होगा, तो मुझे यहाँ Z दिखा और यहाँ X दिखा, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा पहली बात, और ZX कंबाइन जब हो जाएंगे आपके, तो ऑल यहाँ पे देखो 100 और ये कितना 5150, ये भी सही है, दोनों पॉजिटिव है, एकदम सही चल रहा है। 100 कितना चाहिए होगा, किसको चाहिए होगा, Z को। और यहाँ पे Z के पास भाई मेरे कितने हैं, ऑल, यहाँ पे इसके पास कितना है 100, यहाँ पे कुछ नहीं, तो Z के पास कितना है 50, यही कहानी गड़बड़। अब बताओ 50 है और इसको, इसमें ऑल को चाहिए कितना होगा, Z को 100, तो बताओ 50 से 100 दे पाएगा, कभी नहीं गलत। मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन लगा क्या है, पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, सही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। कुछ नहीं करना है, जो गलत है उसको सही कर दो, जो सही है उसको गलत कर दो, चीजें विजुअल है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला बताओ, अब क्या है, XZ है। अब बताओ यहाँ पे X को कितना चाहिए होगा, वही चीज है, ZX बस इधर उधर हो गया है, बशर्ते यहाँ पे X को अब कितना चाहिए होगा 100, X तो बड़े चौड़िया के देगा 100, है ना। लेकिन बताओ Z को कितना चाहिए होगा, इसके पहले कुछ लिखा है, नहीं लिखा है। ऑल के केस में क्या होता है, 150 होता है, तो यहाँ पे Z को कितना 50। अब हम लाइन पे आ गए, अभी तक Z ही तो गड़बड़ कर रहा था, 100 चाहिए था इसके पास 50, लेकिन यहाँ पे Z के पास कितना है 50, ये मांग कितना है 50, बड़े आसानी मिल जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन यहाँ पे लगा क्या है, पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो क्या हो जाएगा, गलत, कहानी खत्म। समझ गए ना अच्छे से, कोई डाउट तो होगा नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, यही था पॉसिबिलिटी, जो कि मैंने कहा कि पूछा नहीं ही जाता है, बट पढ़ा रहा हूं तो ये भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो इतने तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नॉर्मल, अब बात आ जाती है अगर ऑल नो आ जाए, सम नॉट, ये भी समझ लो कि
पूछेगा भी तो जो ये मैंने बताया इसका तो मैं गारंटी लेता हूं अभी 2-3 सालों में तो SSC क्वेश्चन नहीं है पूछेगा, बाकी आगे का नहीं कहा जा सकता। जितना इधर तक बता, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एकदम परेशान मत हो ना, ये सब प्रीवियस पार्ट को देखिए, अच्छे से उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पॉसिबिलिटी के लिए अभी ब्रेक कर दीजिए, जब उस पर परफेक्शन आ जाएगा तब इसको करिएगा, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ब्रेक नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए स्पेशल केस समझ लेते हैं। जब ऑल नो हो तो ऑल नो में और या फिर क्या हो, सम नो हो। देखो 2 स्पेशल केस हैं। तो अगर सम नो हो तो ध्यान से समझिएगा, अगर सम नो हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली आप सम नो के केस में पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। बस क्या करना होता है, ओनली चेक कर लेना होता है डिमांड, ठीक है। अगर डिमांड फुलफिल हो रहा है तो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो तो डिमांड यहाँ पे फुलफिल हो रहा था, यहाँ इस वाले केस में फुलफिल हो रहा था तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगा, और अगर जो ये डिमांड यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम नो। ये देखो कितना अच्छा था, सम नो एक किनारे हो गया। अब ऑल नो में आपका 2 केस होता है, एक केस 1 और एक केस 2। देखो मैं अच्छा समझाता हूं, यहाँ पे ऑल नो लिखा हुआ है। ऑल नो केस 1 में क्या है, प्रेडिकेट पे कॉमन टर्म हो, ठीक है। कॉमन टर्म जो हो, ध्यान से समझना, ऑल के साथ कॉमन टर्म प्रेडिकेट में हो। एग्जाम्पल सब बगल में लिखा हुआ है। ऑल का केस है, वाई किस पे है, प्रेडिकेट में, और यही क्या है, कॉमन भी है, ठीक है। तब क्या होता है, तो देखो क्या होता है, तो पॉसिबिलिटी का केस बनता ही नहीं है। नॉर्मल रूल से आप सिंपल क्या कर दीजिए, सॉल्व करिए। अभी एग्जांपल है, परेशान मत होना, क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पे, ठीक है। तो आप क्या करिए, पॉसिबिलिटी का केस बनेगा ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, केस 2 ऑल नो का केस हो और कॉमन टर्म सब्जेक्ट पे हो जाए। फिर से समझिएगा, देखिए जैसे यहाँ पे कॉमन टर्म सब्जेक्ट पे हो गया, देखो वाई, और यहाँ भी क्या हो गया, वाई 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 दोनों पे कॉमन आ गया कि नहीं आ गया। तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी बनती है, बस क्या कर लो, चेक कर लो डिमांड, जैसे इसमें बताया था, ठीक है। अगर डिमांड फुलफिल है तो पॉसिबिलिटी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये था आपका 2 केस, ठीक है। बहुत परेशान मत होना, बस ऑल, अगर ऑल में कॉमन टर्म प्रेडिकेट के साथ हो रहा है, ऑल में कॉमन टर्म प्रेडिकेट के साथ हो रहा है तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। ऑल और नो में अगर सब्जेक्ट के साथ कॉमन टर्म हो रहा है तो पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। आई थिंक आप पूरी बात समझ गए होंगे। और क्वेश्चन करते हैं, सर कुछ आप पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बता रहे हैं, अभी देखना क्लियर हो। देखो क्या है, डे है, इवनिंग है, डे है, इवनिंग है, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ निगेटिव दिख रहा है, बट कॉमन टर्म खोजो, डे इवनिंग। तो ये सर रहा डे, और इवनिंग कहाँ है भाई मेरे, ये रहा सर इवनिंग। और कहीं डे इवनिंग का कोई लोचा तो है नहीं, ठीक है। तो डे इवनिंग है, और यहाँ पे डे इवनिंग है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वगैरह तो कुछ लगा ही नहीं, तो नॉर्मल रूल से इसको सिंपल सॉल्व कर दो, डे इवनिंग। अच्छा ये है कितना, निगेटिव है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, डे इवनिंग, डे इवनिंग, डे इवनिंग, दोनों को कंबाइन कौन करेगा, कौन करेगा, डे इवनिंग। अच्छा और कहीं नहीं है ना, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब देखो ठीक है, डे इवनिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे डे है और यहाँ इवनिंग है, दोनों को कंबाइन कौन करेगा, नाइट यहाँ पे करेगा कंबाइन। और देखो ये क्वेश्चन में पार्ट 2 में कराया था, डे इवनिंग ये है तो पहले इससे इस पे आना पड़ेगा और फिर इससे इस पे, कोई और तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करें, इन दोनों को, तो कंबाइन हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 9 है तो इसके पास 100 है और इसके पास क्या है, 100 है, तो 100 100 200 है, तो बहुत अच्छा हो गया। अब ये दोनों कंबाइन हो गए, अब इन दोनों को कंबाइन करना, क्योंकि हमें डे से नाइट पे, इवनिंग पे पहुंचना है, ठीक है। अब क्या इन दोनों कंबाइन हो पाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो कितना है, 50 है, और नून के पास यहाँ कितना है, 100, तो 150, ये भी कंबाइन हो जाएगा। अब फाइनल क्या है, इसको यहाँ पे 9 है तो डे को कितना चाहिए होगा, 100, डे को यहाँ पे देखो कितना दे देगा, 100 दे देगा। इवनिंग को यहाँ कितना चाहिए होगा, 100। क्यों 100 चाहिए होगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता 9 के साथ, तो 100 ही होता है। अब बताओ, अब क्या 100 यहाँ पे वो दे पाएगा, बताना भाई। अरे रे 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 रे, एक चीज़ मैंने नहीं ध्यान दिया, आप लोगों ने भी शायद नहीं ध्यान दिया। एक मिनट में पहले क्वेश्चन ही मैच कर लूँ, फिर बताता हूँ। ज़्यादा कुछ गलती नहीं हुआ, बस एक छोटी सी गलती हुई है। देखिए मैं सब कुछ करते जा रहा था, अब यहाँ पे इवनिंग के मुझे कितना चाहिए था, 100, और ये इवनिंग दे भी देगा, बट आई थिंक आपने भी थोड़ा नोटिस नहीं किया और मैंने भी नोटिस नहीं किया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे डे इवनिंग था, तो ये डे था और यहाँ पे क्या था, इवनिंग था, हमें यहाँ से यहाँ पहुँचना था। अच्छा ये बताओ, दोनों ये क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, निगेटिव है। अब ये बताओ, मैंने पहले पार्ट में बताया था, पॉजिटिव निगेटिव होता है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है तो भी निगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, अब
जब निगेटिव पहले पार्ट में बताया था, निगेटिव कभी भी सही नहीं होता, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे डे है, इवनिंग है। अब बताओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, इसको देखते ही क्या कर देना था, गलत। तो पॉसिबिलिटी लगी नहीं है तो गलत ही होगा, ठीक है। जब इवनिंग, भाई इसको यहाँ तक पहुँचना है ना, और निगेटिव का कोई कंक्लूजन ही नहीं आता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, समझ गए होगे। अच्छा, डे नून, अब ध्यान से समझिए, डे नून खोजिए। तो सर डे और नून, तो देखो ये डे है और ये क्या है, नून है, ठीक है, डे और नून है। अब ध्यान से समझना, डे नून है, पॉसिबिलिटी भी है, ऑल नो का केस भी है। अब बताओ, डे नून, पॉसिबिलिटी, ऑल नो का केस कैसे सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन टर्म देखेंगे। तो कॉमन टर्म बताओ यहाँ पे कहाँ पे है, कॉमन टर्म ऑल वाला जो है वो फर्स्ट के साथ है, ठीक है, ऑल फर्स्ट के साथ है। तो कॉमन टर्म फर्स्ट के साथ है। हम खाली देखो, अगर कॉमन टर्म फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ है, देखो ऑल के साथ नाइट, कॉमन टर्म पहले है ना, ऑल के साथ सब्जेक्ट पे है क्या है, कॉमन टर्म, ठीक है। हाँ, इन्हीं दोनों को तो करना है ना, नून और डे और अरे यार गलती कहाँ हो रही है, एक मिनट, डे दिख ही नहीं रहा, इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, डे और नून। तो ये रहा तुम्हारा, जस्ट अ मिनट, डे और नून, हाँ ठीक, डे है और नून है, और नाइट दोनों में क्या है, कॉमन है। ऑल के साथ सब्जेक्ट पे है, ऑल के साथ सब्जेक्ट पे है क्या आपका कॉमन टर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑल के साथ सब्जेक्ट पे अगर कॉमन टर्म, तो पॉसिबिलिटी का केस बनता है, खाली क्या चेक करना होता है, डिमांड। तो और डिमांड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डे को कितना चाहिए होगा, 100, तो इसके पास 100 है, बिल्कुल सही है। अच्छा, नून को कितना चाहिए होगा, नून को भी सिंपल भाई, अगर ऑल है तो डे है, 100 तो मिल गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो नून का मतलब 50 चाहिए होगा, 50 तो बड़े आसानी से मिल जाएगा, है इसके पास, नून के पास है कितना, तो यहाँ पे देखो तो 50 है, इसके पास तो 100 तो बड़े आसानी से दे देगा, मतलब आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। मैं अच्छे से फिर से बता दूं, हमने देखा ऑल नो का केस दिखा, फिर मैंने देखा यार इन दोनों को में देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि नून और डे इसी में मिल जा रहा है, और नाइट दोनों में कॉमन। तो मैंने देखा ऑल के साथ कॉमन टर्म पहले है, ऑल के साथ सब्जेक्ट पे कॉमन टर्म, तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी बनता है, खाली डिमांड चेक करना था। तो यहाँ पे डे को कितना चाहिए था, 100, तो डे यहाँ पे 100 बड़े आसानी दे देता। और बताओ नून को कितना चाहिए था, 50, और यहाँ भी 50 चाहिए था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी गाइस अपने पूरे सी लॉ की क्लास। आई थिंक आप बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए। आप लोगों के खाली कहने पे देख लो, व्यूज़ का तो कोई मतलब है ही नहीं कि मैं व्यूज़ के पर्पज से बना रहा हूँ, खाली मैं, और ना ही कोई इनकम है, कोई फर्क भाई, व्यूज़ नहीं तो इनकम नहीं, ठीक है। तो खाली मैं आप लोगों के कहने पे कि मुझे एक फ्यूचर दिख रहा है कि आज नहीं तो निश्चय कल, और ठीक है, और आप लोग का इसमें फुल सपोर्ट भी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करिए, है ना, जितना हो सके वीडियो शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक व्यूज़ नहीं, देखो मैं भी अपनी एक हिम्मत तो बनाया हूँ कि मैं बनाऊँगा, पूरा रीजनिंग चैप्टर क्लास वाइज ख़त्म करूँगा, लेकिन फिर भी ये हिम्मत तब नहीं टूटेगी जब आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, फेसबुक पे शेयर करिए, टेलीग्राम पे शेयर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप हो व्हाट्सअप, उस पर शेयर करिए। इन सब जिनको लगे कि उनको नीड है इन सब चीज़ों की, उनको शेयर करिए। जिन आपको लगे कुछ आप एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, उनको भी ये चीज़ बताएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप शेयर किया करिए, ठीक है। तो ये थी वीडियोस, मतलब आपके सी लॉग के 3 पार्ट में मैंने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं, डाइज, ब्लड रिलेशन, या फिर और कोई, कमेंट करके बता सकते हैं आप। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्वेश्चन अगर आप और चाहते हैं सी लॉग की प्रैक्टिस करना, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। मेरे हिसाब से इनफ है, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से करिए, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, डाउट वगैरह उस पर पूछ लिया करिए, ठीक है। लगातार आप लोग पूछते ही हैं, अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस पर व्हाट्सअप आप कांटेक्ट करके, इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर। 2 काम है आपका, एक काम तो ये है आपका वीडियो शेयर करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर फेसबुक पे, आपको कहीं ना कहीं शेयर करना है, ठीक है। और शेयर करने के बाद कमेंट करके आके बताना, ताकि मुझे लिखे, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सर आई शेयर्ड योर वीडियो, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, इतना मैं समझ लूँगा कि मेरा आप हेल्प कर दिए, ठीक है। तो ये काम कर देना, और साथ में आपका क्या करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये बता दीजिएगा, ठीक है। और इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बता देना, ठीक है। इतना काम कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।